और हाँ, अगर आपको लगता है कि हमारे जो एफडी के रेट्स हैं वो यूएस और जापान की तरह बहुत ही कम हो जाएंगे, और इवन जापान में तो एक्चुअली एफडी रेट्स मिलते भी नहीं है। हाय, मेरा नाम है लोकेश तिवारी एंड बी फाइनेंशियली फ्री चैनल में आपका एक बार फिर से स्वागत है। जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ अक्टूबर 2021 में, एफडी के रेट अपने लोवेस्ट पे चल रहे हैं। कुछ बैंक तो 4.3-4.4% का एफडी रेट दे रहे हैं, जिसकी वजह से काफ़ी लोगों की प्लानिंग क्लियरली हिल गई होगी। ग्रोथ की तो बात छोड़िए, एफडी रेट तो इन्फ्लेशन को भी बीट नहीं कर पा रहे हैं। एफडी के रेट तो इन्फ्लेशन को भी बीट नहीं कर पा रहे हैं। इन्फ्लेशन चल रहा है 6% से और एफडी चल रहा है उससे काफ़ी लो, और उसमें भी अगर आप 30% टैक्स ब्रैकेट में आते हैं तो आपको जो एफडी से गेन मिलता है उस पर भी आपको टैक्स देना पड़ेगा। क्वेश्चन ये है कि इज दिस अ राइट टाइम टू डू एफडी, और अगर करना भी है तो कैसे करें, क्योंकि इस वक्त रेट तो सबसे लोएस्ट पे चल रहे हैं। क्या स्ट्रेटजी लें, और क्या ये एफडी के रेट दोबारा बढ़ेंगे या नहीं बढ़ेंगे? देखते हैं इन आंसर्स को डिटेल में। सबसे पहले ये समझने के लिए ट्राई करते हैं कि एफडी के रेट कम या ज़्यादा क्यों होते हैं। अगर आपको पता हो 1920s में जब अमेरिकन इकोनॉमी एकदम बूम पे आगे बढ़ रही थी, उसका मेन रीज़न क्या था? उसका मेन रीज़न था कंज्यूमर बिहेवियर। जो हमारी ये मेन इकोनॉमी चलती है ना, वो कंजम्पशन पे चलती है। जितना ज़्यादा हम कंज्यूम करेंगे उतना ज़्यादा तेज इकोनॉमी भागेगी। एग्जाम्पल के लिए, जैसे जब हम कोई सामान खरीदते हैं तो उस सामान को बनाने वाली कंपनी को प्रॉफिट होता है। कंपनी को प्रॉफिट होता है तो कंपनी अपने एम्प्लॉयज़ को पेमेंट करती है। एम्प्लॉयज़ के पास पेमेंट आती है तो वो दोबारा फिर से आके सामान खरीदते हैं, और इस तरीके से ये चलता रहता है। एग्जैक्टली यही सेम चीज़ 1920s में यूएस में हुआ, जब वहाँ पे डिफरेंट कंपनियाँ डिफरेंट इनोवेशन कर रही थी। कोई रेफ्रिजरेटर बना रहा था, कोई रेडियो बना रहा था, कोई कुछ बना रहा था, और उससे कंज्यूमर बिहेवियर बहुत बदला। लोग कंज्यूम करना चाहते थे वो प्रोडक्ट, और इस तरीके से पूरी इकोनॉमी आगे बढ़ने लगी। एग्जैक्टली उसी चीज़ को जब हम यहाँ पे रखते हैं कोविड के सिनेरियो में 2020 में, चूंकि इतना पैनिक सिचुएशन था मार्केट में कि लोग अपने पैसे को प्रिजर्व करके रखना चाहते थे। जाहिर सी बात है, मैं और आपने भी सोचा होगा कि यार पैसे को प्रिजर्व कर लेते हैं जितना ज़्यादा पॉसिबल हो, पता नहीं ये सिचुएशन और कितनी खराब होगी। तो उसकी वजह से क्या होगा, एक बार आप पैसे को प्रिजर्व करेंगे तो आप बाइंग नहीं करेंगे, आप कोई सामान नहीं खरीदेंगे। सामान नहीं खरीदेंगे तो कंपनी को प्रॉफिट नहीं होगा। कंपनी को प्रॉफिट नहीं होगा तो जिनकी सैलरी हो रही है उनको सैलरी नहीं होगी, और इस तरीके से इकोनॉमी रुकने लगी। इसको रिजॉल्व करने के लिए आरबीआई ने पहला सिंपल स्टेप लिया कि उन्होंने बैंक एफडी के रेट्स को कम कर दिया, ताकि लोगों को ये बात लगे कि यार यहाँ पे तो बहुत कम मिल रहा है एफडी में, चलो इसको निकाल के कुछ यूज करते हैं। एंड व्हेन यू से यूज करते हैं, आइदर आप बिजनेस स्टार्ट करोगे, या आप स्पेंड करोगे, या आप कुछ सामान खरीदोगे, या तो कहीं तो इन्वेस्ट करोगे। जब भी आप ये चीज करोगे तो पैसा फ्लो होगा मार्केट में, जिससे इकोनॉमी रुकेगी नहीं, इकोनॉमी में रफ्तार आ जाएगी। लेकिन इससे क्या होता है कि इससे इन्फ्लेशन भी बढ़ने लगता है धीरे धीरे। अब हमारी इकोनॉमी लगभग काफी हद तक आगे बढ़ने लगी, और जो हमारा कोरोना का फियर था वो भी ऑलमोस्ट एंड होने लगा है। क्योंकि एफडी के रेट कम हो गए थे, इसकी वजह से मार्केट में लिक्विडिटी बहुत ज्यादा हो गई थी, मतलब लोगों के हाथ में पैसा बहुत ज्यादा था। ठीक है, अगर लोगों के हाथ में पैसा ज्यादा था तो उसकी वजह से क्या होता है, इन्फ्लेशन बढ़ने लगता है। इन्फ्लेशन मतलब आप समझ लीजिए सामान के प्राइसेस बढ़ने लगते हैं। जाहिर सी बात है, लोगों के पास ज्यादा पैसा होगा तो वो खरीदने जाएंगे, तो उसके इन्फ्लेशन बढ़ता है, प्राइसिंग बढ़ जाती है सामान की। तो उस चीज को रोकने के लिए फिर से आरबीआई को स्टेप लेना पड़ेगा एक सही समय पे, और एफडी के रेट्स को फिर से बढ़ाना पड़ेगा। उससे ये होगा कि लोग फिर से हाथ में पैसा रखने की बजाय वो बैंकों में रखना शुरू करेंगे कि यार ठीक है, बैंक में अच्छा खासा एफडी मिलता है इसलिए बैंक में डाल देते हैं। बट सही समय आने पे आरबीआई डेफिनेटली अपना पहला स्टेप लेगी। और हाँ, अगर आपको लगता है कि हमारे जो एफडी के रेट्स हैं वो यूएस और जापान की तरह बहुत ही कम हो जाएंगे, और इवन जापान में तो एक्चुअली एफडी रेट्स मिलते भी नहीं है, वहाँ पे उल्टा आपको चार्जेस देना पड़ता है बैंक्स को, क्योंकि बैंक्स आपका पैसा सेफ डिपॉजिट करके रख रहे हैं इसके लिए। वो टाइम आने में इंडिया में भी बहुत लंबा गैप लगेगा, क्योंकि अभी हम डेवलपिंग कंट्री है। तो ऐसे टाइम पे डेफिनेटली आरबीआई या जो गवर्नमेंट है वो चाहेगी कि लोग अपना पैसा बैंकों में रखें, ताकि बैंक उस पैसे का यूज़ करे लोगों को लोन देने के लिए, बिजनेसेस को देने के लिए, और कंट्री को चलाने के लिए। अभी उस तरह के दिन आने में काफ़ी टाइम है। अब हमने इन्फ्लेशन और कंज्यूमर इकोनॉमी को समझ लिया। अब हमारे मेन क्वेश्चन पे आते हैं, तो क्या हमें अभी एफडी करनी चाहिए या नहीं, क्योंकि इंटरेस्ट रेट तो लोएस्ट है। लेट मी गिव यू आंसर। अगर आप लॉन्ग टर्म एफडी के बारे में सोच रहे हो, 5 साल 10 साल, तो अभी मत करो, क्योंकि लोएस्ट रेट पे आपका पैसा 10 साल के लिए लॉक हो जाएगा। तो आपको क्या करना है, शॉर्ट टर्म के लिए एफडी करना है, मतलब 1 साल के लिए,
6 महीने के लिए, 9 मंथ्स के लिए, मैक्सिमम आप 1 साल के लिए करिए। 1 साल करने के बाद जब नेक्स्ट ईयर आपका एफडी खुलेगा तो उस वक्त तक हो सकता है काफ़ी इंटरेस्ट रेट बढ़ चुके हों, थोड़े बहुत तो डेफिनेटली इंक्रीमेंट होंगे, तब आप वहाँ से मे बी लॉन्ग टर्म के बारे में सोच सकते हो। और एक बोनस टिप में मैं आपको बताता हूँ कि जब भी आप एफडी करें, एक साथ एक एफडी में सारा पैसा ना डालें। अगर आपको 5 लाख की एफडी करनी है तो मे बी आप 1 लाख के 5 ट्रांचेस में डालें उसको, ताकि अगर आपको कभी ब्रेक करना पड़े तो आप 1 या 2 या 3 जितनी रिक्वायरमेंट है सिर्फ उतना ही ब्रेक करें, इंस्टेड ऑफ ब्रेकिंग फुल अमाउंट। एग्जाम्पल के लिए अगर आपको 2 लाख की अर्जेंट जरूरत पड़ती है तो आपको पूरी 5 लाख की एफडी तोड़नी पड़ेगी। इट्स बेटर कि आपकी 1-1 लाख की 5 डिफरेंट एफडीज हों, ठीक है। आपको कुछ स्पेशल चार्ज भी नहीं देने पड़ते, कुछ उसके लिए एक्स्ट्रा चार्जेस भी नहीं लगते, सो आप डेफिनेटली 5 एफडी रख सकते हो या 4 एफडी रख सकते हो। पॉइंट मेरा यहाँ पे 4 या 5 से नहीं है, पॉइंट मेरा ये है कि आप उसको ब्रेक करके रखो। सो टू आंसर योर क्वेश्चन कि अभी एफडी करनी चाहिए कि नहीं, सो गो विथ शॉर्ट टर्म एफडी ओनली। लॉन्ग टर्म एफडी में करोगे तो आपका लॉस हो जाएगा। सो एक बार कंप्यूटर स्क्रीन पे भी चलते हैं और समझ लेते हैं कि कितना डिफरेंस आ सकता है, ठीक है। सो एग्जाम्पल के तौर पे एक बार देख लेते हैं। सपोज करो अगर मैं करंट मेथड से जाता हूँ, विच इज़ इसको मैं मेथड 1 बोल रहा हूँ, और मेरे पास जो एफडी अमाउंट है एफडी करने के लिए विच इज़ 5 लाख का अमाउंट है। जो करंट इंटरेस्ट रेट है, एग्जाम्पल के लिए मैं मान के चल रहा हूँ, कुछ बैंक 4.9 अगर दे रही है तो 4.9 मान के चल रहा है, ठीक है। सो अगर मैं इस पर ही 5 लाख के लिए एफडी कर दूँ 5 सालों के लिए, सो आप 5th ईयर्स में आप देख पा रहे हो कि ये हो जाएगा 6,35,000, ठीक है। बट वही अगर मैं 5 लाख की एफडी सबसे पहले मैं सिर्फ 1 ईयर के लिए करता हूँ, ठीक है, और उसके बाद इफ़ एफडी रेट्स अगर इंक्रीमेंट होते हैं, तो मैंने यहाँ पे एक हाइपोथेटिकल नंबर लिया है कि मान लो 5.5 तक आ गया, तो भी आप देख पा रहे हो कि 5th ईयर में आपको मिलेंगे 6,49,000, विच इज़ डिफरेंस अगर आप देखोगे तो अराउंड 15,000 का डिफरेंस है। सो ये डिपेंड करेगा कि कितना इंक्रीमेंट होता है, बट दिस इज़ श्योर कि एफडी रेट्स फ्यूचर में बढ़ने ही वाले हैं। और इस चीज़ को वेरीफाई करने के लिए एक बार अभी यहीं पे गूगल करके देख लेते हैं व्हाट एक्सपर्ट सेज। एफडी रेट इंक्रीज। सो यहाँ पे हम पहला ही हेडिंग देख पा रहे हैं विच इज़ बिजनेस स्टैंडर्ड का, आरबीआई लाइकली टू हाइक इंटरेस्ट रेट स्टार्टिंग अर्ली 2022। देन ठीक है, यहाँ पे भी एक और है, आरबीआई होल्ड्स रेपो रेट, डिपॉजिट रेट मे गो स्टिल अप। इकोनॉमिक टाइम्स सेम टाइप की हेडलाइन, टाइम्स नाउ मे गो अप डिस्पाइट आरबीआईज स्टेटस को। एफडी रेट, सो इससे भी आपको समझ में आ गया होगा कि एंड ऑफ द डे इन्फ्लेशन को कम करने के लिए आरबीआई को इंटरेस्ट रेट को, जो एफडी के इंटरेस्ट रेट है, उनको थोड़ा ऊपर लेना ही पड़ेगा। टाइम नहीं कमिट कर सकते, मे बी इट विल टेक 6 मंथ, 9 मंथ और 12 मंथ्स, but definitely they are going to increase the FD rates. So don't lock in your money for next 5 years or 10 years or 7 years. Instead go for shorter term FDs. So जब FD rates normal हो जाएंगे तब आप long term के लिए FDs कर सकते हो। आई होप आपको ये वीडियो काम का लगा होगा। इससे आपको समझ में आ गया होगा कि कब एफडी करनी है, कितने की एफडी करनी है, कितने टाइम फ्रेम के लिए करनी है। इसके अलावा अगर आप इन्वेस्टमेंट सीखना चाहते हो, मे बी म्यूचुअल फंड से आप स्टार्ट कर सकते हो। अगर आपको म्यूचुअल फंड की पूरी जानकारी चाहिए तो हमारी एक म्यूचुअल फंड की वीडियो सीरीज है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग वीडियो।